हाय फ्रेंड्स, ये तो हम जानते हैं कि आईटीसी आजकल हाई पे हाई बनाता जा रहा है। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आईटीसी वर्सेस इन्फोसिस का एक वीडियो बना दूं, क्योंकि आईटीसी तो बढ़ता जा रहा है और इन्फोसिस अभी नीचे जाता जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आईटीसी का एक समय में मेरे पास 50% जो मेरा पोर्टफोलियो था वो आईटीसी से था। अभी भी अगर आप बात करें कि परसेंटेज टर्म में मेरा सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ लगा, वो अभी भी आईटीसी में ही है। इस वीडियो में जो भी मैं बातें बताऊंगा फैक्ट के हिसाब से बताऊंगा, बट वो मेरा पर्सनल व्यू है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से एडवाइस ज़रूर ले लीजिएगा। अब देखिए, मैं अभी यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं आईटीसी को अब धीरे धीरे सेल कर रहा हूँ या सेल करूँगा। अभी मैंने पूरा सेल नहीं किया। अभी भी मैंने जैसे बोला कि मेरे पोर्टफोलियो में सबसे बड़ा परसेंटेज अभी भी आईटीसी का ही है। लेकिन अब मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आईटीसी से कुछ पैसा निकाल के इन्फोसिस में डाल दूँ। इसके लिए मैं इन्फोसिस पे भी नज़र रखे हुआ हूँ। देखिए दोस्तों, कभी कभी ऐसा हो सकता है कोई शेयर बहुत बढ़ जाता है और बढ़ने के बाद हम उसको सोचते हैं कि और बढ़ेगा, और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि शायद ट्रेन मिस हो चुकी है। ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी स्टॉक ने रिटर्न दिए 100% या 120% इन 1 ईयर, वो अगले साल भी ऐसा देगा। ऐसे चांसेस बहुत कम है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, अगर किसी कंपनी ने लगातार कई सालों तक अच्छा प्रॉफिट दिया तो ये चांसेस ज़्यादा होते हैं कि अगले साल या आने वाले कुछ सालों में वो अच्छा प्रॉफिट दे। लेकिन यहाँ प्रॉफिट की नहीं, यहाँ मैं स्टॉक के प्राइस की बात कर रहा हूँ। तो कोई शेयर अगर एक साल में 100% रिटर्न दे दिया है तो अगले साल भी 100% रिटर्न देगा, ऐसा ज़रूरी नहीं होता और कम चांसेस होते हैं। बट हमने ऐसा देखा, कई लोग स्टॉक के मामले देखते हैं कि एक साल पहले उसने ये इतना था और अभी इतना हो गया, तो वो और ज़्यादा ग्रीडी हो जाते हैं और बाय करने लग जाते हैं। यही अभी आईटीसी के साथ हो रहा, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए, हम आईटीसी की बात करें तो पिछले 1-2 साल में ऐसा कुछ फंडामेंटली चेंज नहीं हुआ। जो बिजनेस वो करते तो वही बिजनेस वो अभी भी कर रहे हैं। मेनली वो सिगरेट की बिजनेस, अभी वो मेनली सिगरेट की बिजनेस है। लेकिन अभी देखेंगे हम कितने एनालिस्ट टीवी पे आकर उसका कभी 440, 500 ऐसा टारगेट देते जा रहे हैं। जब वो 200, 210 पे बहुत टाइम से चल रहा था, तब उस समय वो बोल रहे थे ये शेयर बढ़ने नहीं वाला है, ये शेयर तो कछुआ है। इतने मीम्स इसके बनते थे। लेकिन अभी अचानक ही ऐसा क्या हुआ कि आईटीसी के शेयर में बढ़त आती जा रही है और बढ़त आती जा रही है। तो आपको जो भी टीवी पे ऐसा बोलता है कि इतना टारगेट है, इतना टारगेट, तो आपको उनका सुनना है, लेकिन करना अपना ही है। और आपको जो भी करना है वो फैक्ट्स के हिसाब से करना। और आज हम फैक्ट्स की बात करेंगे। तो मैं विजय आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल वेल्थ की पाठशाला में। चलिए शुभ आरंभ करते हैं। पहला पॉइंट, ईपीएस। देखिए, जब भी हम किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, स्पेशली मैं, तो कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे ईपीएस। नॉर्मली मैं बोलता हूँ कि जब भी 10 साल में किसी भी कंपनी का ईपीएस एटलीस्ट 3 टाइम्स तो होना चाहिए, तभी हम उसमें इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। तो चलिए आईटीसी और इन्फोसिस के ईपीएस की कंपेरिजन करते हैं। अगर हम आईटीसी के ईपीएस को यहाँ से देखते हैं 2011 से लेके 2022 तक, और इन्फोसिस का डेटा जो है वो 2012 से 2023 तक देखते हैं, क्योंकि अभी आईटीसी का रिज़ल्ट आया नहीं है तो वहाँ एक्सपेक्टेड दिया हुआ है। अगर हम आईटीसी का ईपीएस देखें 11 ईयर्स में कितना टाइम्स हुआ है, तो ये 2.75 टाइम्स हुआ है। और 11 ईयर्स में इन्फोसिस का देखते हैं 3.2 टाइम्स। तो हम बोल सकते हैं कि 11 ईयर्स में क्लियरली इन्फोसिस ही विनर है। अगर हम ईपीएस की कंपैरिजन करते हैं लास्ट 5 ईयर्स में, तो हम देखते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली दोनों सेम है, क्योंकि आईटीसी का 1.59 टाइम्स हुआ है लास्ट 5 ईयर्स में और इन्फोसिस का हुआ 1.58 टाइम्स। तो ये अप्रॉक्सीमेटली सेम है। लेकिन अगेन अगर हम लास्ट 3 ईयर्स का डेटा देखते हैं तो आईटीसी का है 1.18 और इन्फोसिस का 1.49। यहाँ पे तो हम बोल सकते हैं कि इन्फोसिस क्लियर विनर है इन टर्म्स ऑफ ईपीएस। तो हमने देखा इन डेटा के हिसाब से, तो ईपीएस की अगर हम बात करते हैं तो इन्फोसिस क्लियर विनर है। अब बात करते हैं डेट टू इक्विटी की, जो दूसरा पॉइंट हो जाएगा। देखिए, किसी भी कंपनी के लिए कर्जा अच्छा नहीं, तो चलिए इनका भी कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर आईटीसी की बात करते हैं तो उसका डेट 0 है, यानी यहाँ तो कोई डेट ही नहीं है। लेकिन अगर हम इन्फोसिस की बात करते हैं तो उसका डेट है 0.11। ये डेट बहुत कम होता है, क्योंकि अगर 1 से कम होता है तो हम उस डेट टू इक्विटी रेशियो को कंपनी के फेवर में ही समझते हैं। तो यहाँ पे डेट बहुत कम हो जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों कंपनी इक्वल हैं। तीसरा पॉइंट, आरओई। तो हम हमेशा बोलते हैं कि 12% से ऊपर होना चाहिए। आरओई बहुत एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए। अगर हम आईटीसी का आरओई देखते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 25%, 23%, 25% अप्रॉक्सीमेटली है। और अगर हम इन्फोसिस की बात करते हैं तो 26% अगर लास्ट 10 ईयर का। उसके बाद अगर हम देखें तो अभी इसका लास्ट ईयर का बात करें 32%, यानी कि आईटीसी के कंपैरिजन में इन्फोसिस का आरओई ज़्यादा है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि आरओई के केस में भी इन्फोसिस ही विनर है।
अब देखिए कोई कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रही है, अच्छा EPS जनरेट कर रही है, यानी कई टाइम्स EPS दे रही है, डेट टू इक्विटी रेशियो भी उसका कम है, लेकिन हम सीधे जाके उसको खरीद नहीं सकते। हमें एक सही दाम में सही वैल्यू देकर ही शेयर को खरीदना चाहिए। यानी शेयर का वैल्यू जब किसी कंपनी का कम है हमें तभी वो खरीदना चाहिए। चलिए अब इनके PE भी कंपेयर कर लेते हैं। अगर हम ITC की बात करें तो वो अभी PE है 28। अगर हम बात करते हैं इन्फोसिस का तो उसका PE है 21। तो अगर PE के केस में भी हम देखते हैं कि इन्फोसिस ही विनर है, क्योंकि हमें सस्ते दाम पे अभी इन्फोसिस मिल रहा है, ना कि ITC। देखिए यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ITC एक ख़राब कंपनी है या आगे जाने पे वो बढ़ नहीं सकती, ज़रूर बढ़ सकती है, लेकिन हमको अगर हमारे पास लिमिटेड पैसा है और हमें डिसाइड करना है कि हमें ITC चूज़ करना है या इन्फोसिस, तो उसके बारे में हम यहाँ बात करें। देखिए ITC एक अच्छी कंपनी, लेकिन अगर हम बात करते हैं वो ओवरऑल एक सिगरेट की कंपनी, उसके बारे में हम डिटेल में और जानेंगे कि हम क्यों कह रहे हैं कि अभी वो बहुत ज़्यादा सिगरेट की ही कंपनी है। अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं और इन्फोसिस को लेते हैं तो आने वाले समय में IT का जो फ्यूचर है वो ब्राइट ही है, क्योंकि ऑटोमेशन बढ़ने ही वाला है। और अगर हम इन्फोसिस अभी शेयर क्यों गिरा है, इसका मेनली रीज़न ये है कि उन्होंने अभी अपना जो फ्यूचर की अर्निंग्स है नेक्स्ट ईयर की ओनली वो 4 to 7% ही बताया है। इसका रीज़न है कि US में थोड़ी डिमांड कम है। तो अगर हम US की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है, 1 साल डिमांड कम रहेगा, 1.5 साल कम रहेगा, लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं हो सकता है कि US में डिमांड ही कम रहे। US एक ऐसा कंट्री है जो पलट के आएगा और इसका बहुत बड़ा क्लाइंट, यानी कि इन्फोसिस की बात करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 60% जो रेवेन्यू है US से ही आता है। तो अगर US अच्छा करेगा, जो ऑब्वियस सी बात है आने वाले समय में करेगा ही, अगर लॉन्ग टर्म की हम बात करें, यहाँ हम 1 ईयर या 1.5 ईयर की बात नहीं कर रहे, हम थोड़ा लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। तो बिकॉज ITC एक टोबैको कंपनी है, तो इसी वजह से ESG जो ग्रुप है, जो बहुत से इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है, उसने अपने ग्रुप में इसको हटाया हुआ है। यानी कि वो ESG में जो भी कंपनीज आती हैं तो ITC भी ESG की लिस्ट में ही आती है, तो उनको उन्होंने रिमूव किया हुआ है, ये अभी भी इंक्लूड नहीं किया हुआ है। तो ये स्थिति 2 साल जो पहले थी वही अभी भी है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा फ्यूचर की, आखिर फ्यूचर कैसा रहेगा। देखिए अगर सिगरेट की बात करते तो ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि लोग सिगरेट पीना बंद कर देंगे, लेकिन इसकी जो ग्रोथ है वो अभी रिसेंटली थोड़ी ज़्यादा हो गई, बट मुझे ऐसा लगता है कि बाद में जो ग्रोथ है वो स्टडी, यानी कि एक स्टैग्नेंट ग्रोथ रहेगी, बहुत ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं रहेगी। और अभी हम बात करें कई सालों से, आई थिंक पिछले 4 से 5 साल में गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा टैक्स भी सिगरेट पर नहीं लगाया, लेकिन ये कभी भी लग सकता है। और जैसे ही टैक्स लगेगा फिर से वही पुरानी बातें आ जाएंगी कि इस पर टैक्स लग रहा है और इसके प्रॉफिट पे बहुत बड़ी मार पड़ेगी। तो तब से मैं बोल रहा हूँ कि ITC अभी भी एक सिगरेट की कंपनी है। चलिए कुछ डेटा की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने डेटा लिया है ITC के एनुअल रिपोर्ट से, तो हमने प्रॉफिट देखेंगे उसके सेगमेंट वाइज और सेल्स देखेंगे। पहले चलिए हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट और सेल्स एंड मार्जिन की इन टर्म्स ऑफ क्वार्टरली रिजल्ट, यानी यहाँ पे हम दिसंबर 2022 की बात करेंगे क्वार्टरली रिजल्ट की। अगर हम सिगरेट का प्रॉफिट देखते हैं तो 4619 है, जो कि सिंपल है कि 75% जो प्रॉफिट है, यानी क्वार्टर में जो प्रॉफिट आया, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर रहे हैं, तो 75%। और बाकी आप प्रॉफिट देख सकते हैं कि कितना कम है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि ITC एक FMCG कंपनी है, तो अगर हम अदर FMCG यानी जिसमें आटा और नूडल्स वगैरह आता है, उसका अगर हम प्रॉफिट देखते हैं तो 348 करोड़ रुपीज़ ओनली है, जबकि अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 5.69%, यानी बहुत कम परसेंट है। यानी कि यहाँ पे हम सिगरेट का देख सकते हैं कि 75% प्रॉफिट जो सिगरेट से अभी भी आया, तो हम कैसे नहीं बोल सकते कि अभी भी ये सिगरेट की कंपनी है। डेफिनेटली ये सिगरेट की ही कंपनी है अभी भी, अगर हम बात करें नंबर्स की। अब हम आते हैं सेल्स पे। देखिए सेल्स में अभी 39% जो सेल्स है वो सिगरेट से आ रही, बाकी अदर बिजनेस से आ रही। यहाँ पे एग्री बिजनेस से और अदर FMCG से भी काफ़ी अच्छा बिजनेस आ रहा है। लेकिन अगर प्रॉफिट की बात करें तो अगेन प्रॉफिट 75% आ रहा है सिगरेट से ही, जो बहुत बड़ा परसेंटेज हो जाता है। अगर हम मार्जिन की बात करें तो सीधे देख सकते हैं कि क्या खतरनाक मार्जिन है। और यहाँ जो हम मार्जिन निकाले वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल रहे हैं, इसको उससे कंफ्यूज नहीं, ये खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने बताया है कि यहाँ पे मार्जिन कितना हमको सिगरेट से आ रहा है, कितना अदर से आ रहा है। चलिए बात करते हैं एनुअली रिपोर्ट की, यानी एनुअली क्या इनका प्रॉफिट, क्या इनका सेल्स और क्या मार्जिन है। अगर एनुअली की बात करें तो 81% जो प्रॉफिट है अगेन वो सिगरेट से आया, यानी कि अगर हम साल की बात करते हैं तो और भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो प्रॉफिट का है वो सिगरेट से आया है। हाँ, आप ये मानते हैं कि अगेन सेल्स कम है, यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सेल्स इतनी कम होने के बाद भी सिगरेट से ही मेन प्रॉफिट आ रहा है। अगर हम यहाँ देखें एग्री बिजनेस की सेल्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका मार्जिन देखिए 6%। और कई लोग बोलते हैं ITC के होटल भी बहुत अच्छे हैं। तो अगर हम होटल की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि साल में 400 से 500 करोड़ से रुपये से ज़्यादा कमा सकता है। बट अगर जो कंपनी 18,000 20,000 एनुअली कमा रही है, उसके सामने 400-500 करोड़ कुछ भी नहीं होता है।
तो यहाँ पे हमने देखा कि जो मेन प्रॉफिट है वो सिगरेट से ही आ रहा है। तो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, अगर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, जिससे कि कैश फ्लो आ रहा है, जिससे कि पैसा आ रहा है, जिसकी वजह से ही यहाँ लोग इन्वेस्ट कर रहे थे पहले, वो अभी भी सिगरेट से ही आ रहा है, ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ है। अब यहाँ पे बात करते हैं, आज से अराउंड 2 ईयर बैक मैं आईटीसी को इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ही बोलता था, बहुत ज़्यादा ही मोटिवेट करता था। क्यों करता था? देखिए, कंपनी सेम है, मैं कंपनी अभी भी नहीं बोल रहा कि ख़राब है, लेकिन मैं उस कंपनी को सिगरेट की कंपनी से ही कंपेयर कर रहा हूँ। थोड़ा हम प्रीमियम दे सकते हैं क्योंकि प्रॉफिट अभी भी बहुत कम है अगर हम एफएमसीजी का निकालते हैं तो 2 साल पहले अगर हम इसके पी की बात करें, इसके वैल्यूएशन की बात करें, 2.5 लाख करोड़ की अप्रॉक्सीमेटली कंपनी थी, 12 से 15 पी के बीच में मिल रहा था, तो हम खरीद सकते थे क्योंकि हमको बहुत कम दाम पे मिल रहा था। अभी अगर उसकी पी की बात करें तो 28 का पी चल रहा है, जो थोड़ा कॉस्टली हो गया है कंपेयर टू अगर सिगरेट की इंडस्ट्री हम लेते हैं तो, क्योंकि अभी भी एफएमसीजी का जो बिजनेस है उससे प्रॉफिट 5 से 6% आ रहा है। तो हम ये नहीं बोल सकते हम वैल्यूएशन उसका एचयूएल का दे देंगे या नेस्ले का दे देंगे, ये बहुत गलत बात होगी। तो मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि जो नॉर्मली बोलते हैं बट उसको करना भी चाहिए, कि हम कोई अभी इस समय देख सकते हैं आईटीसी के लिए बहुत से लोग ग्रीडी, तब आपको स्केरी हो जाना चाहिए, यानी कि डर जाना चाहिए, यानी कि अब आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और अगर हम आईटी इंडस्ट्री की बात करें तो लोग अभी डरे हुए हैं कि यूएस में ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा, और उसके चलते अभी आईटी के बहुत से शेयर 30% 35% के डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ। देखिए, जो मैं सोच रहा हूँ या जो मैं कर रहा हूँ उसी के हिसाब से मैंने अपना वीडियो बनाया है, क्योंकि मैं अभी आईटीसी को धीरे धीरे सेल करने जा रहा हूँ या अभी सेल करूँगा, और मैं इन्फोसिस में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन मेरा स्ट्रेटेजी हमेशा ये रहता है कि जो भी प्राइस हो उसको कम से कम में मेरे को मिल सके। तो कई बार ऐसा भी होता है कि मैं वेट करता रहता हूँ और वो थोड़ा सा ऊपर ही जाके वापस पलट जाता है। एससीएल के केस में भी मैं सोच रहा था कि शायद 880 समथिंग में मैं इसको बाय करूंगा, लेकिन 930 920 के बाद ही वो पलट के आज 1040 1100 पे चला गया था। बट कभी भी आप कोई शेयर खरीदे तो हमेशा ये याद रखिए कि जब अगर शेयर वो नीचे जाए तो आपको खरीदना ज़रूर है, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस आपको शेयर पर होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई शेयर मैं खरीदता हूँ और वो नीचे जाता तो मुझे मज़ा आ जाता है कि भाई वो मेरे को और नीचे मिल रहा है और मैं और ख़रीदता चला जाता हूँ। तो कंक्लूजन में मैं यहाँ यही बोल सकता हूँ कि मैं अभी इन्फोसिस को ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपनी समझ रहा हूँ कंपेयर टू आईटीसी फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। बट अभी की करंट स्थिति देखें तो मैंने अभी इन्फोसिस को सिर्फ मैं ट्रैक कर रहा हूँ, मैंने भी इन्वेस्ट नहीं किया। और अभी भी अगर बात करें तो आईटीसी मेरे पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा अमाउंट रखता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिमेंबर वन थिंग, लर्निंग इज अर्निंग। एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय